हैदराबाद की सड़कों पर आधी रात के बाद सन्नाटा पसरा हुआ था। घड़ी में रात के करीब 12:30 बज रहे थे। दिलसुख नगर का बस स्टॉप लगभग खाली था। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियों की आवाज आ रही थी और पीली स्ट्रीट लाइट के नीचे एक महिला अकेली खड़ी हुई थी। साधारण सलवार सूट, हाथ में मोबाइल, चेहरा बिल्कुल सामान्य। उसे देखकर किसी को भी यही लगता कि शायद कोई महिला देर रात बस का इंतजार कर रही है। लेकिन उस रात वहां जो हो रहा था वो किसी फिल्मी अंडरकवर ऑपरेशन से कम नहीं था, क्योंकि वो महिला कोई आम यात्री नहीं थी। वो थी तेलंगाना कैडर की वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और इसी के साथ मलकाजगिरी की नई पुलिस कमिश्नर बी सुमति तेलंगाना पुलिस की तेज तर्रार और जमीनी अधिकारियों में गिनी जाती हैं। मलकाजगिरी पुलिस कमिश्नर बनने से पहले वो स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांच यानी कि एसआईबी में अहम जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं। उनके करियर की सबसे चर्चित उपलब्धियों में माओवादी गतिविधियों से जुड़े कई संवेदनशील मामलों को संभालना शामिल रहा है। बताया जाता है कि उन्होंने उन अभियानों में भी अहम भूमिका निभाई जिनके जरिए कई माओवादियों को मुख्य धारा में वापस लाने की कोशिश की गई। उनकी पहचान एक ऐसी अधिकारी की रही है जो सिर्फ फाइलों से नहीं बल्कि जमीन पर उतरकर काम करने में विश्वास रखती है, और शायद यही वजह है कि उनका ये नया अंदाज अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। आधी रात का सीक्रेट ऑपरेशन। 1 मई को मलकाजगिरी पुलिस कमिश्नर का पद संभालने के बाद बी सुमति ने फैसला किया कि महिलाओं की सुरक्षा का सच सिर्फ ऑफिस में बैठकर नहीं समझा जा सकता। अगर असली हालात जानने हैं तो उन्हीं सड़कों पर उतरना होगा जहां हर रात हजारों महिलाएं अकेले सफर करती हैं। और इसी सोच के साथ उन्होंने एक सीक्रेट अंडरकवर ऑपरेशन प्लान किया। अब रात करीब 12:30 बजे बी सुमति भेष बदलकर दिलसुख नगर बस स्टॉप पहुंची। उनके आसपास सादे कपड़ों में पुलिस की टीम पहले से तैनात थी, लेकिन दूरी इतनी थी कि किसी को शक न हो सके। अब बस स्टॉप पर मौजूद लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस महिला को वो अकेला समझ रहे हैं वो शहर की पुलिस कमिश्नर है। बी सुमति वहां अकेले खड़ी रही। कुछ मिनट बीते और फिर लोगों की नजरें उन पर टिकने लगी। एक युवक उनके पास आकर बातचीत शुरू करने की कोशिश करता रहा, तो वहीं दूसरा युवक लगातार उन्हें घूरता रहा। कुछ लोग आसपास चक्कर लगाने लगे। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। 3 घंटे में 40 लोग पहुंचे पास। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 3 घंटे में करीब 40 लोग बी सुमति के पास पहुंचे। कई युवक नशे में बताए गए, कुछ पर गांजा लेने का शक था, कुछ का व्यवहार महिलाओं के प्रति असामान्य और संदिग्ध नजर आया। जैसे ही किसी ने मर्यादा लांघने की कोशिश की, वैसे ही आसपास मौजूद अंडरकवर पुलिस टीम तुरंत एक्टिव हो गई। कुछ लोगों को मौके पर हिरासत में लिया गया, कई लोगों से पूछताछ की गई और कुछ की वहीं पर काउंसलिंग भी हो गई। आखिर इस ऑपरेशन से क्या समझाना चाहती थी बी सुमति? अब इस ऑपरेशन का मकसद सिर्फ लोगों को पकड़ना नहीं था। असल मकसद था ये समझना कि देर रात अकेली महिला किस मानसिक दबाव और डर के बीच सफर करती है। बी सुमति ने खुद महसूस किया कि महिलाओं को सिर्फ अपराध का खतरा नहीं होता, बल्कि लगातार घूरती नजरें, पीछा करना, बिना वजह बात करने की कोशिश और असहज माहौल भी उन्हें मानसिक रूप से असुरक्षित बना देता है। कई बार कोई घटना होती नहीं, लेकिन माहौल ऐसा बन जाता है कि महिला खुद को खतरे में महसूस करने लगती है। सोशल मीडिया पर क्यों हो रही है चर्चा? अब जैसे ही सीक्रेट ऑपरेशन की जानकारी सामने आई, सोशल मीडिया पर इसकी जोरदार चर्चा शुरू हो गई। कई लोगों ने इसे महिला सुरक्षा का रियलिटी चेक बताया। लोगों का कहना था कि जब अधिकारी खुद मैदान में उतरते हैं तभी सिस्टम की असली तस्वीर सामने आती है। कुछ यूजर्स ने सवाल उठाया कि अगर एक वरिष्ठ महिला आईपीएस अधिकारी को भी देर रात ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है तो आम महिला की स्थिति कैसी होगी? अब सबसे बड़ा सवाल, दिलसुख नगर की उस रात ने एक बड़ा सवाल छोड़ दिया है। क्या महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ सीसीटीवी कैमरे, पुलिस पेट्रोलिंग और बड़े दावों से तय हो जाती है, या फिर असली सुरक्षा वो एहसास है जब कोई महिला आधी रात को भी बिना डर, बिना घबराहट और बिना असहज महसूस किए सड़क पर खड़ी रह सकती है? आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और शायद आईपीएस बी सुमति का ये ऑपरेशन उसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश थी। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पे? आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।